सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सुना है दर्द की गाहक है चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसकी गली से गुजर के देखते हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरी दुनिया में इस वक्त सऊदी अरब के नाम पर हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ लोग सऊदी अरब को याद कर रहे हैं। रियाद को लेकर वाशिंगटन तक सऊदी अरब को याद किया जा रहा है। नए साल के मौके पर इस वक्त वाशिंगटन और तिल अवीव में सऊदी अरब की वजह से जाम छलकाए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है जिसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। गजा में फ़लस्तीन पर इजरायली बमबारी के बाद जुब्बे वालों को इतनी खुशी नहीं मिली होगी जितनी खुशी इस वक्त हासिल हुई है। यूँ समझ लीजिए लात मनात और उज़्ज़ा झूम झूम कर नाच रहे ही होंगी, क्योंकि अब अरब की ज़मीन पर उनके आने का वक्त नज़दीक आ गया है। यूएई तो पहले ही चंदन तिलक लगाकर लात मनात उज़्ज़ा का इंतज़ार कर रहा है, पर सऊदी अरब की झोली में इतनी बड़ी कामयाबी आ गिरेगी इसका अंदाज़ा तो खुद अंग्रेज़ों को भी नहीं था। सैकड़ों साल तक अरब में बादशाह चलाने वाले तुर्की के खलीफाओं और बादशाहों को भी इसकी उम्मीद नहीं रही होगी, पर सऊदी अरब ने वाकई पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सऊदी अरब ने पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा दिया। सऊदी अरब के उस शहर में इस वक्त सोने का विशाल भंडार मिला है जहां खाना ए काबा आबाद है, जहां मुसलमानों की मस्जिद के तौर पर काबा शरीफ मौजूद है, जहां आखिरी पैगंबर की पैदाइश हुई थी। उसी शहर से खबर आई है कि वहां की ज़मीन इस वक्त सोना उगल रही है। मतलब अरब वालों की तरक्की और रईसी में एक और इजाफा होने वाला है। अब अरब में फिर से ऊंची ऊंची इमारतों के बनने का दौर शुरू हो जाएगा, पर यह तो अभी कुछ भी नहीं है। जिस तरह की पेशन गोई आज से 1400 साल पहले हो चुकी है, उसके मुताबिक सऊदी अरब ही नहीं बल्कि पूरे अरब खित्ते पर मालो दौलत की बारिश होगी। अरब के बद्दू इतने ज़्यादा मालदार हो जाएंगे कि ऊंट पर सवारी करने वाले चरवाहे बड़ी बड़ी इमारतें बनाना शुरू कर देंगे। इमारतें बनाने का दौर 2 से 3 दशक के दौरान पूरी दुनिया देख चुकी है, पर अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, वरना अभी तो लात मनात और उज़्ज़ा वापसी का इंतज़ार हो रहा है। अभी तो अनगिनत शकीरा अरब की धरती पर मुजरा करने वाली नजर आएंगी। अभी तो अरब के नचनिए पूरी दुनिया में घूम घूम कर कमर हिलाएंगे, बिल्कुल हिंदा की जैसी। पर अरब की ज़मीन से बादशाहों की वजह से तेल और सोना नहीं निकल रहा, बल्कि वहाँ कमली वाले का घर है, वहाँ आखिरी नबी का घर है, वहाँ पर ला इलाह की बरकत से सोना निकल रहा है। वहाँ हसन हुसैन के नाना जान आराम फरमा रहे हैं, इसलिए भी रहमत बरस रही है। वरना जुब्बे वालों की हरकत को देखकर यही लगता है कि कहीं कल को इन पर आसमानों से अजाब इलाही ना नाजिल हो जाए, जैसे बीते ज़माने में पैगंबरों की कौम पर अजाब नाजिल हुआ था। पर सबको मालूम है कि अब ना तो आग की बारिश होने वाली है, ना तो पत्थर बरसने वाले हैं, और ना ही सैलाब आने वाला है। अब वो दौर आ रहा है कि जब अरब खुद को बर्बाद कर लेगा, वरना शराब और जुआ नाम की चीज़ अरब की ज़मीन पर कभी नहीं थी, वरना अरब में ज़िनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह नहीं थी। पर आज हर तरह की फहाशी का दौर शुरू हो गया, आज बेटियों को नचाने का दौर शुरू हो गया, आज कमर हिलाने वालों का दौर शुरू हो गया, और आज अय्याशी करने वालों का दौर शुरू हो चुका है। आखिर कैसे अरब के जुब्बे वालों के आए अच्छे दिन, आखिर कैसे सोने की दौलत से माला माल हुआ सऊदी अरब, आखिर कैसे तेल के बाद अरब को मिला सोने का खजाना, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। इस्लाम के सबसे पाकिज़ा मकाम अल हिजाज का इलाका है, जहाँ मौजूद है मक्का। कदीम ज़माने में इसे बक्का भी कहा जाता था, यानी पुराने दौर में मक्का को बक्का भी कहा जाता था। बनी इज़राइल के तकरीबन 3 कबीले अरब की धरती पर आकर सिर्फ इसलिए बस गए क्योंकि आखिरी पैगंबर की आमद अरब की धरती पर होने वाली थी। चूँकि सबसे ज़्यादा पैगंबरों की आमद बनी इज़राइल में हुई थी, लिहाजा बनी इज़राइल को उम्मीद थी कि आखिरी पैगंबर की पैदाइश भी उनके यहाँ होगी। पर हज़रत अब्राहिम की अरब में आबाद औलादों में ही आखिरी पैगंबर की आमद हुई, लिहाजा बनु हाशिम कबीले में हज़रत मोहम्मद की पैदाइश हुई। बनी इज़राइल के तीनों कबीलों की वर्षों की मेहनत बेकार हो गई, उनका नस्ली और जातीय गुरूर चूर चूर हो गया, क्योंकि रब की रहमत बेनियाज होती है। आखिर पैगंबर के ख़ानदान को इसलिए हाशमी कहा जाता है। उनकी आमद मक्का शहर में हुई है, इसलिए मक्का को बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता है। मक्का पुराने दौर में कारोबार का मरकज़ हुआ करता था। आज भी मक्का शहर का मकाम बहुत ऊंचा है, पर अब सऊदी अरब को मक्का शहर में बहुत बड़ा सोने का खजाना हाथ लगा है, यानी मक्का में सोने का विशाल भंडार मिला है। सऊदी ने हाल ही में इसका ऐलान किया।
सऊदी अरब ने आधिकारिक तौर पर ऐलान किया कि मक्का के इलाके अल खुरमा गवर्नमेंट में मौजूद मंसूराह मस्सारा सोने की खदान के दक्षिण में 100 किलोमीटर की दूरी पर सोने का भंडार मिला है। मतलब तेल के बाद अब सऊदी अरब को सोने के खजाने मिलने लगे, सोने के भंडार मिल रहे हैं। यानी सऊदी अरब को मॉडर्न बनाने की होड़ में अब तेजी आएगी। अब सऊदी अरब की इकोनॉमी तेल के बजाय सोने की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसके साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। सऊदी अरब की माइनिंग कंपनी मादेन की तरफ से कहा गया है कि इलाके में सोने के कई भंडार मिले हैं, जिससे पता चलता है कि इस इलाके में खुदाई किए जाने की ज्यादा उम्मीद है। मोदन ने साल 2022 में बड़े पैमाने पर सोने की खोज की शुरुआत की थी और अब जाकर मादेन को उसके मंसूबे में कामयाबी हासिल हुई है। मंसूरा मस्सारा के पास सोने का भंडार मिलने के बाद मादेन ने साल 2024 में इसके आसपास के इलाकों में ड्रिलिंग के काम को और तेज करने का मंसूबा बनाया। मादेन मंसूरा मस्सारा खदान के साथ साथ वहां से 25 किलोमीटर उत्तर में जबल अल गदरा और बीर अल तवीला में भी खुदाई का काम करता है। इस इलाके में खुदाई के शानदार नतीजे सामने आए हैं, इसलिए उम्मीद है कि 125 किलोमीटर की दूरी में सोने की खुदाई की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सऊदी अरब में एक वर्ल्ड लेवल पर सोने की बेल्ट कायम हो जाएगी। बीते साल यानी 2023 के अंत तक मंसूरा मस्सारा से लगभग 70 लाख औंस के सोने के संसाधन निकाले गए और इसकी उत्पादन क्षमता सालाना 2.5 लाख औंस की है। अभी तक अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया भर में हर जगह थोड़ा बहुत सोना उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक सोने का उत्पादन चीन में किया जाता है। साल 2022 के आंकड़े के मुताबिक चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, जो दुनिया भर में उत्पादन किए जाने वाले सोने का 10% हिस्सा खुद ही उत्पादन करता है। 2022 में चीन ने 375 टन सोना उत्पादन किया। चीन के बाद सबसे ज्यादा सोना रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और घाना जैसे देश उत्पन्न करते हैं। लेकिन जिस तरह से सऊदी अरब ने सोने के बड़े बड़े विशाल भंडार मिल रहे हैं, इससे कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि सऊदी अरब भी अब सोना उत्पादन करने वाले बड़े देशों में शुमार होने के करीब पहुंच चुका है। पर अंग्रेजों से उनकी यारी एक अलग लेवल की होती है, इसलिए अरब की आवाम से ज़्यादा अंग्रेज खुश हो रहे होंगे, क्योंकि अगर तेल का जमकर फ़ायदा उठाने में पश्चिमी देश माहिर हैं, तो ठीक इसी तरह से सोने का फ़ायदा उठाने वाले भी यही देश हैं, जिनसे अरबों की बरसों पुरानी की गहरी यारी है। अब तो हर साल बड़े पैमाने पर होने वाले फेस्टिवल में 4 चांद लग जाएंगे। अब अरब के नचनिए खूब नाचेंगे, पर गजा में फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को कैसे नज़रअंदाज कर दिया जाए, इसके लिए अरबों वालों के जैसा मतलब परस्त और मुनाफिक जिगरे की ज़रूरत है, जो सिर्फ अरब और अंग्रेज़ों के पास है। बहरहाल चलते चलते आखिर में अहमद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्ता जैसा, तू खुदा है ना मेरा इश्क फरिश्ता जैसा, दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।